नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी स्थिति के बारे में जिसके बाद आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। क्या है ये स्थिति? क्योंकि हम सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, सभी को चाहिए कि सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसी कंडीशन अगर अचानक से बीच में आ जाए कि आपको अब नौकरी मिलेगी ही नहीं, आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली, वह क्या हो सकती है? क्यों बनाई गई है ये है स्थिति? क्यों इसका प्रावधान किया गया है और इसके मामले में न्यायालय क्या कहता है, हर एक बात हम लोग समझेंगे। क्योंकि राजस्थान सरकार की एक नीति है, उस नीति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, राज्य सरकार की पॉलिसी है, बिल्कुल ठीक है और हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यह बरकरार रखी जाएगी। तो इन सभी मामलों के लिए ज़रूरी है कि हम लोग पूरी न्यूज़ समझे जाने अच्छे से। तो अभी फ़िलहाल यही है हमारे पास में कि यह न्यूज़ चर्चाओं में इसलिए आई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी नौकरियों के लिए जो राजस्थान सरकार के द्वारा निर्धारित पात्रता है बच्चों वाली, वह वैध है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो मान लिया है कि ठीक है, सब चीज़ें वैध रहेंगी, कुछ भी छेड़छाड़ उसके साथ आप नहीं कर सकते। क्या कहती है राजस्थान सरकार की पात्रता? तो इसमें कहा गया है कि अगर आपके 2 से अधिक बच्चे हैं, 2 से अधिक का मतलब है कि आपके 3 या 3 से अधिक बच्चे हैं, तो उस स्थिति में आपको राज्य में सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। यह प्रावधान किया था राजस्थान सरकार ने, लेकिन इस पूरे प्रावधान को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। कहा गया कि यह भेदभावपूर्ण है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर हस्तक्षेप करते हुए राज्य सरकार को आदेश दे ताकि इस नीति को उलट दिया जाए, पलट दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, नीति बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ना तो इसमें कोई भेदभाव हो रहा है, ना ही यह अहितकर है, सब चीज़ें ठीक है इसमें, तो हम लोग इसके मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और ये बरकरार रहेगी। तो खास है, हर एक मामला जानते हैं कि क्यों चर्चाओं में आया, कैसे ये सब चीज़ हाईलाइट हुई, क्या कहता है कानून और इससे जुड़ी हुई अन्य स्थितियों के बारे में। लेकिन उस सबसे पहले ज़रूरी है कि एक प्रश्न देख लिया जाए जो आपसे आने वाली परीक्षा में पूछा जा सकता है। यदि चीज़ें अच्छे से पता है तो बस कुछ नहीं, आंसर कॉमेंट कर दीजिए। इसके साथ ही अपने मेंस के नोट्स ज़रूर बना लीजिए ताकि आपसे मुख्य परीक्षा में कहीं भी चीज़ें पूछी जाए तो आप लोग बेझिझक सभी चीज़ें प्रस्तुत कर सकें। और आंसर अभी कमेंट नहीं कर सकते तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको हर एक चीज़ यहाँ पर अच्छे से बताई जाएगी। तो देखिए, राजस्थान सरकार का जो नियम है वह कहता है कि अगर आपके 2 से अधिक बच्चे हैं तो आप सरकारी नौकरी के पात्र नहीं रहेंगे। ये एक ऐसा कानून है जिसे 1989 में तैयार किया गया था राज्य सरकार के द्वारा। न्यायालय में पहुंचा तो न्यायालय ने भी समर्थन दिया, कहा कि बिल्कुल चीज़ें ठीक हैं। शुरुआत कहाँ से होती है कहानी की? अब जरा हम लोग कहानी समझना शुरू करते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक व्यक्ति के द्वारा जिनका नाम है रामजी लाल जाट। ये दरअसल एक सैनिक रह चुके हैं। इन्होंने जनवरी 2017 में रक्षा सेवाओं से रिटायरमेंट लिया था और रिटायरमेंट लेने के बाद एक्चुअल में एक व्यवस्था यह होती है कि आपको बहुत अधिक लंबे समय तक सर्विस नहीं करनी होती फोर्सेज में। तो एक अवधि के बाद में 37 साल 40 साल जनरली जब कभी भी आपकी जो टर्म है वह कंप्लीट हो जाती है तो आप सर्विस से फ्री हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे जो हमारी सेवाएं हैं वहाँ पर व्यवस्था यह की गई है कि अगर आप यहाँ से फ्री होते हैं तो आप आगे जाकर के और कहीं भी गवर्नमेंट सर्विस कर सकते हैं, आपको वहाँ पर विशेष व्यवस्था मिलेगी और उसी का लाभ उठा करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर व्यवस्था यह रहती है कि आप सैनिक हैं, तो इस स्थिति में जनरली लोग क्या करते हैं कि पुलिस में चले जाते हैं, पुलिस में ही सर्विस करना पसंद करते हैं। तो जनवरी 2017 में यह रिटायर हुए। इन्होंने आकर के अप्लाई किया राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए। अब इन्होंने अप्लाई तो कर दिया, फॉर्म डाल दिया, लेकिन इनके फॉर्म को यहाँ पर रद्द कर दिया गया विभाग के द्वारा। विभाग ने यहाँ पर यह कहा कि देखिए, आपने शायद राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 को नहीं पढ़ा है, क्योंकि इसका जो नियम 24(4) है उसमें यह व्यवस्था की गई है कि अगर आपके 1 जून 2002 या उसके बाद 2 से अधिक बच्चे हो जाते हैं तो उस स्थिति में आप सरकारी नौकरियों का लाभ नहीं उठा पाएंगे। आपने ये नहीं पढ़ा, तो ये बात क्लियर की गई रामजी लाल जाट साहब को। इन्होंने चीज़ों को पढ़ा जाना समझा, तो फिर बाद में इन्होंने इसका विरोध किया। इन्होंने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा गलत है, ये चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। इन्होंने उसके बाद में एक पिटीशन लगा दी राजस्थान हाई कोर्ट में, और राजस्थान हाई कोर्ट में इन्होंने जो पिटीशन लगाई उसमें इन्होंने अनेक मामले प्रस्तुत किए। इन्होंने सबसे पहले बात यहाँ पर यही की कि देखिए जी, मेरे साथ में भेदभाव हो रहा है, यह पूरा का पूरा मामला भेदभावपूर्ण है। मेरे 2 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, उससे क्या ही फर्क पड़ता है? सर्विस मुझे करनी है, नौकरी तो मुझे करनी है। मैं पहले भी सैनिक के रूप में अपनी सेवाएं दे चुका हूं देश को। अब यहाँ पर जो मामला है नई भर्ती के लिए, मुझे यहाँ पर कह दिया गया कि मैं पात्र नहीं हूं बच्चों की वजह से ही। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो राजस्थान हाई कोर्ट है वह मेरे मामले की सुनवाई करे और बताए कि देखिए, आपको इस प्रकार के कानून नहीं बनाने चाहिए। ये दरख्वास्त की इन्होंने।
साथ साथ इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि देखिए हमारा जो संविधान है वह भी ये बात कहता है कि भाई हम सभी लोग समान हैं। जब सभी लोग समान हैं हर एक मामले में, तो ये अचानक से बच्चों का आधार बीच में कहाँ से ले आए अब, और बच्चों के आधार पर आपने मुझे यहाँ पर अपात्र कर दिया। तो ये विचार इन्होंने प्रस्तुत किए। अब इन्होंने प्रस्तुत करते हुए कहा कि इन सभी चीज़ों से बहुत गड़बड़ हो रही है, व्यवस्था ठीक की जानी चाहिए। तो न्यायालय सरकार को आदेश दे और सरकार को आदेश दे करके बोले कि आप इस पूरी नीति को वापस ले लीजिए, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यह बातें इन्होंने प्रस्तुत की। अब राजस्थान हाईकोर्ट ने पूरा मामला देखा, जाना समझा, और राजस्थान हाईकोर्ट ने पूरा मामला देखते जानते हुए अक्टूबर 2022 में अपना एक वर्डिक्ट पास कर दिया। अक्टूबर 2022 में इन्होंने वर्डिक्ट दिया। अब इनका दरअसल जो वर्डिक्ट था वो यह कहता है कि देखिए आप यहां पर कह रहे हैं कि मामला भेदभावपूर्ण है। दरअसल हम आपको एक खास बात बताएं कि भारत सरकार केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर पहले ही फोकस कर रही है कि हम चाहते हैं कि परिवार नियोजन पे ध्यान दिया जाए, जिससे कि जनसंख्या नियंत्रित हो सके, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब तेजी से बढ़ती जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान सरकार की नीति है चीज़ों को मैनेज करना। तो राजस्थान सरकार की नीति के तहत ही कहा गया है कि भाई 2 बच्चे तक की व्यवस्था ठीक है, इससे अगर आप ऊपर जाएंगे 3 करेंगे या 3+ करेंगे तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब राजस्थान सरकार ने ये जो व्यवस्था की है अपनी ही नीति के तहत की है। हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि ये सभी मामले हम देखते हैं कि यह विधायिका के तहत आते हैं, ना कि जुडिशरी के तहत आते हैं। आपने कहा कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है, इस पर हम लोग एक बार सोच सकते हैं, क्योंकि संविधान के अभिभावक की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट को मिली हुई है। तो अगर इसके प्रावधानों में छेड़छाड़ होती है तो हम वहां पे देखते हैं। तो उन्होंने यहां पर भी बताया कि देखिए ऐसी भेदभाव जैसी तो कोई स्थिति है ही नहीं आपके साथ में, समान आपको माना जा रहा है, लेकिन राज्य की जो नीतियां हैं वह भी तो सबके लिए बराबर है। मान लीजिए कि आपको 3 बच्चे होने की वजह से बाहर कर दिया गया परीक्षा से कि आप योग्य नहीं हैं, लेकिन क्या सिर्फ अकेले आपको ही बाहर किया गया है? आप ये भी तो स्थिति देखिए ना, आपके जैसे कई लोग ऐसे होंगे जिनके बच्चे 2 से अधिक हैं, यानी कि 3 हैं या उससे ज्यादा बच्चे हैं, वह सभी लोग भी तो यहाँ पर अयोग्य घोषित हुए हैं, आप अकेले अयोग्य घोषित नहीं हुए हैं। तो हम मानते हैं कि यहाँ संविधान का भी पालन किया गया, क्योंकि नियमों का पालन तो जरूरी है। जो नियम बनाए हैं, नीति बनाई है, जिनका पालन नहीं होगा तो अव्यवस्था फैलेगी। नीतियों के बनाए जाने का लाभ ही क्या है जब उनका अनुपालन सुनिश्चित ना हो पाए। जब सब चीजें सुनिश्चित करनी तो जरूरी है कि आपको भी उसी पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा जो सभी के लिए बराबर बनाया गया है, कोई दो राय इसमें भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि सब चीज़ ठीक है, और साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी नीति का पालन करे, नीति को बढ़ा रही है, इसलिए हम सरकार को किसी भी प्रकार का आदेश नहीं देंगे, हम यहाँ पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करने वाले हैं, सारी बातचीत बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने वैधता प्रदान की राजस्थान सरकार की इस पूरी नीति को और कहा कि इनके विचार बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आकर के मामला लगा था कि ठीक है शांत हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ कि मामला शांत नहीं हुआ। अब रामजी लाल जाट जो है वह यहाँ से निकले, क्योंकि अभी तक फिलहाल मामला जो था वह राजस्थान हाईकोर्ट का मामला था। अब ये पहुँच गए हैं देश की शीर्ष अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में फिर पिटीशन लगी और पिटीशन को फिर इन्होंने सेम आधार प्रदान किया कि जी भेदभावपूर्ण है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, राज्य सरकार को आप आदेश दीजिए कि चीज़ों को पलटे, ये भेदभावपूर्ण है, चीज़ें गलत हैं, सब चीज़ें बिल्कुल भी इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट में अब मामले की जो सुनवाई हुई थी यह की गई थी न्यायमूर्ति सूर्यकांत, दीपाकर दत्ता और केवी विश्वनाथन के द्वारा। इन तीनों न्यायाधीशों की पीठ ने पूरा मामला सुनवाई करा और पूरे मामले की सुनवाई करते उन्होंने कहा कि इस मामले में ऐसा कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है जो भेदभाव की स्थिति दिखा रहा है आपके साथ में। नियम सबके लिए बराबर है, सबके लिए पालन हो, तो भेदभाव जैसी कोई स्थिति यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। यह नियम राज्य की परिवार नियोजन नीति के दायरे में आता है, तो हस्तक्षेप नहीं करेंगे हम लोग, ये हमारा मामला नहीं है। राज्य को आप अपना काम करने दीजिए, आपने अपना काम किया है और आप हमें भी हमारा काम कर लेने दीजिए। इस प्रकार की चीज़ों को ला करके न्यायालय का समय बर्बाद मत कीजिए। तो अंततः हमने देखा कि सरकार के साथ साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी सहमति दर्ज की और माना कि ठीक है, इस प्रकार की नीतियाँ यदि हैं तो पालन होना चाहिए। और यहाँ पर हम एक पॉइंट अब यहाँ पर ये भी देख पा रहे हैं कि यह जिस प्रकार की नीति है, यह नीति मात्र राज्य स्तर पर है। राज्य स्तर पर इस प्रकार की नीति ने काफ़ी बड़ी चीज़ों को सामने लाया, चिंता प्रस्तुत की, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचे, वहाँ भी देखा कि चीज़ें सामने आई। तो क्या इस प्रकार की नीति राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए? क्योंकि हम लोगों ने समय समय पर यह देखा है कि हमारी सरकार जो है वह नीतियाँ तो लेकर के आई हैं, लेकिन कड़ाई से उसका क्रियान्वयन नहीं किया। एक समय ऐसा था जब बोला जाता था कि हम 2 हमारे 3 पैटर्न चलता था,
एक समय तो ऐसा था कि हम दो के साथ में लिमिट ही नहीं हुआ करती थी, हम दो के साथ जितने लोग हो जाए सब चीज़ें ठीक है, सबको एडजस्ट किया जा सकता है। अब एक समय आया कि हम दो हमारे 3 पे रजामंदी हुई, फिर एक समय ऐसा भी रहा कि हम दो हमारे 2 पे रजामंदी चली, और हम दो हमारे 2 की नीति को बहुत अधिक सरकार ने आप बहुत ज़्यादा सबका प्रचार प्रसार किया, दूर दूर तक पहुंचाया, रेलवे स्टेशन पे बिल्कुल रंगवा दिया, सरकारी बस स्टैंड रंगवा दिए गए, अलग अलग जगह पे पोस्टर लगवाए गए, लिखवाया गया कि हाँ हम दो हमारे 2 परिवार नियोजन जरूरी है वगैरह वगैरह। मतलब अलग अलग जो भी गर्भ निरोधक उपाय अपनाए जा सकते थे उन सबको भी बढ़ावा दिया सरकार ने, प्रोत्साहन दिया। फिर जब लगा कि नहीं हम दो हमारे 2 से भी लाभ नहीं हो रहा, तो हमने देखा कि सरकार ने एक समय पर यह विचार भी आगे बढ़ाया हम दो हमारे 1 का, कि इतने पे भी काम चल जाएगा यदि हम चाहें, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और हम लोग देखते भी हैं जिस प्रकार से भारत की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी है, यह हमें हर 10 वर्षों में हुई जनगणना के आंकड़े भी बताते हैं कि हाँ जी स्थिति गड़बड़ हुई है। तो क्या इस प्रकार की नीति राष्ट्रीय स्तर पर कड़ाई से लागू होनी चाहिए और सभी सरकारी सेवाओं में यह व्यवस्था कर देनी चाहिए कि 2 से अधिक बच्चों पे अगर आप जाओगे तो आपको फिर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, 2 बच्चे तक की सीमाएं ठीक है। क्योंकि अभी भी अगर हम बहुत सारी जगह देखते हैं तो व्यवस्था की हुई है सरकार ने, सरकार कहती है कि 2 बच्चों पर आपको विशेष लाभ मिलेगा, बहुत सारी योजनाओं में सरकार तीसरा बच्चा होते ही लाभ देना बंद कर देती है। वहीं सरकारी अस्पतालों में मैंने यह व्यवस्था देखी है कि बातचीत वहां पर यही रहती है कि 2 बच्चे तक कहानी ही सीमित रखी जाए, 2 बच्चों के आगे चीज़ों को ना बढ़ाया जाए, बेहतर होगा। और आज के समय में सबको पता है कि चीज़ें पहले ऐसी नहीं रही हैं, शिक्षा ज़रूरी हो गई है, महंगी भी हो रही है, यह देख रहे हैं हम। स्वास्थ्य की स्थिति भी बहुत अधिक, अब लोग अवेयर हो गए हैं तो चाहते हैं कि जितना रहे सब चीज़ अच्छी रहे, रहना खाना पीना रोजगार वगैरह सभी चिंताएं बहुत अधिक हैं। तो अनेक कारणों से माना जाता है कि ठीक है 2 बच्चे बहुत है, बहुत सारे लोग मैं ऐसा भी देख रहा हूँ कि 1 बच्चे पे ही संतुष्ट हो भी जाते हैं। तो इस प्रकार की नीति राष्ट्रीय स्तर पर लागू होनी चाहिए या राज्य स्तर तक सीमित रहे, क्या आप लोग का मानना है? आप लोग अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। इसके अलावा एक खास स्थिति और है जो आपको पता होनी चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब इस प्रकार का कोई नियम लागू किया गया हो, पहले पंचायत चुनावों में इस प्रकार की एक नीति लागू की जा चुकी है। पंचायत चुनावों में व्यवस्था की गई थी कि देखिए जी अगर आपके 2 से अधिक बच्चे हैं तो आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसा मामला आया था। फिर जब इस प्रकार की नीति आई तो फिर दोबारा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2003 में जावेद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य मामले में क्लियर कर दिया कि देखिए राज्य सरकार परिवार नियोजन को बढ़ावा दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, और 2 बच्चे होने की स्थिति को ही यहाँ पर लाभ में रखा जाएगा। 2 से अधिक बच्चे हैं तो आप अपने आप ही यहाँ पर अयोग्य घोषित हो जाएंगे। ये गैर भेदभावपूर्ण है और संविधान के दायरे से बाहर, मतलब संविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा, आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना, सब चीज़ें परे हैं उससे। यहाँ पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर चुका है और हम देख रहे हैं कि लगातार इस प्रकार का मामला कोर्ट में पहुंच रहा है। पंचायत के मामले में पहले ही कोर्ट ने क्लियर किया था, पर हम लोगों ने देखा कि अभी जिस प्रकार से कांस्टेबल भर्ती का विरोध हुआ 3 बच्चों को लेकर के, फिर मामला लगा पहुंचा राजस्थान हाईकोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट आए, पिटीशन लगी, तो वहां भी हम लोगों ने सभी चीज़ें सेम देखी और न्यायालय अपने फैसले पर अडिग है। न्यायालय मानता है परिवार नियोजन होना चाहिए, नीति का पालन होना चाहिए, तो होगा, हो रहा है, यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं है। इसके साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत सरकार के परिवार नियोजन कार्यक्रम किस प्रकार से है, क्योंकि वर्ष 1952 में भारत सरकार दुनिया की पहली ऐसी सरकार थी जिसने परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था। यानी कि भारत सरकार शुरुआत में ही समझ गई थी कि देखिए अभी हम आज़ाद तो हुए हैं, लेकिन आज़ाद होने के साथ ही बाकी सभी क्षेत्रों पर ध्यान देने के अलावा इस क्षेत्र पर ध्यान देना भी जरूरी है। रीज़न क्या था? एक तो हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वह काफ़ी खराब स्थिति में थी, अंग्रेजों से हमने ली थी, लेकिन हम देखते हैं कि भूमि सुधार बहुत बड़े स्तर पर लागू किया गया। इसके अलावा कृषि का स्तर बहुत अधिक सुधारा गया, हम लोगों ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति की, लगातार चीज़ों को हर एक सेक्टर में हम लोगों ने बढ़ाने पे ध्यान दिया था। उस दौरान हम चाहते थे कि पॉपुलेशन जितनी लिमिटेड रहे उतना अच्छा है, क्योंकि जितनी कम पॉपुलेशन रहेगी तो जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा हम लोग बाकी और विकासात्मक क्षेत्रों पर, आधारभूत ढांचे पर, इनके ऊपर भी ध्यान दे पाएंगे, जो कि ज़रूरी भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जनता को खिलाओ पिलाओ कृषि करो वगैरह वगैरह, नहीं, समय बदल रहा है, पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, तो ज़रूरी है कि हम भी तरक्की करें, हम भी आगे बढ़ें। कुछ देश ऐसे हैं जो औद्योगिक क्रांति करते हुए बढ़े जा रहे हैं, भगे जा रहे हैं, हम अभी बहुत पीछे हैं, अभी तो आज़ाद ही हुए हैं। तो इसी वजह से 1952 में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू कर दिया था। हालांकि समय समय पर इसको सुधारा गया है, समय की आवश्यकता को देखते हुए हर एक जगह पर हम लोग व्यवस्था रखते हैं कि सुधार हो। तो प्रजनन बाल स्वास्थ्य दृष्टिकोण के क्रमिक बदलाव इसके अंदर हमने समय समय पर देखे हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में लागू की गई, जब सरकार ने बताया कि हम क्या क्या आने वाले वर्षों के लिए चाहते हैं, जनसंख्या को किस प्रकार से नियंत्रित करना और किस प्रकार की व्यवस्था देश में बनाई जानी है। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि देश की जो प्रजनन क्षमता को कम करना और बच्चों की जिस प्रकार से दर बढ़ रही है उसको लिमिटेड करना है। इस नीति में खास बात इन्होंने रखी थी कि एक परिवार के अंदर एक दंपत्ति के माध्यम से 2 बच्चे प्रति जोड़े को हम चाहते हैं कि लिमिटेड किया जाए।
अधिक से अधिक 2 बच्चे कीजिए। सरकार ने इस कार्यक्रम के तहत, इस नीति के तहत इस मामले को शामिल किया। यहाँ सरकार ने ये भी व्यवस्था की कि अगर 2 बच्चे पे हम लोग सीमित हो जाते हैं तो वर्ष 2045 तक जनसंख्या को स्थिर कर सकते हैं हम। ये हमें अनुमान है, यदि इस तरह चीज़ें होती हैं तो 2045 तक पहुँचते पहुँचते चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो जाएगी और हर एक चीज़ स्थिर होती रहेगी। हम यहाँ पर ये भी देख पाएंगे। वहीं 14 साल से कम उम्र के बच्चों को हम मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे, जो कि हमारे देश में हो भी रहा है। सरकार ने ये भी फैसला किया अपनी जनसंख्या नीति में कि शिशु मृत्यु दर को 1000 में 30 से कम करेंगे। काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी एक समय पर, धीरे धीरे सरकार ने इसको रिड्यूस करने पर ध्यान दिया। जो भी उपाय हो सकते थे सब उपाय किए गए। इसी में यह भी शामिल किया गया कि हमारे देश के अंदर जितनी भी ऐसी बीमारियां हैं जिनको टीके के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है, हम उसके ऊपर भी काम करेंगे और ऐसी बीमारियों को टीके से समाप्त करेंगे। सरकार ने यहाँ पर यह भी कहा कि कन्याओं की जो उम्र है विवाह की, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। पहले एक समय था बाल विवाह, आप सभी लोगों ने बहुत अधिक सुना होगा। तो सरकार ने कहा कि नहीं, उम्र बढ़नी चाहिए। और आज के समय में देखने की लोग अवेयर हुए हैं। अगर हम लोग खासतौर पर अर्बन एरियाज़ की बात करें तो अब विवाह की उम्र लोग 18 नहीं मानते। पहले हुआ करता था कि लोगों के दिमाग में बैठा कि सरकार 18 कह रही है, 18 होते ही शादी कर देते थे, या फिर पहले से बातचीत चल रही होती थी, उधर बिटिया 18 की हुई, विवाह कर दो। अभी चीज़ें बदल रही हैं। अब हम देख रहे हैं कि 25, 27, 28, 30 तक विवाह आराम से हो रहा है। पढ़ने का पूरा समय दिया जा रहा है, शिक्षा के लिए समय दिया जा रहा है, रोजगार के लिए समय दिया जा रहा है, हर चीज़ पे समय दिया जा रहा है, चाहे अपने स्किल्स को ही बढ़ावा देना क्यों ना हो। चीज़ें क्लियर हैं सभी आप लोग को? तो यह हमारी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की कुछ खास बातें हैं जो उसमें शामिल हैं। परीक्षा में कई बार पूछ ली जाती है, जैसे कि इस प्रकार से इस प्रश्न में भी पूछी गई हैं। अब आप लोग चीज़ों को अच्छे समझ गए हैं तो आंसर कमेंट कर सकते हैं बेझिझक, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेंस के नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा और सेशन पसंद आए तो बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण खास हैं और परीक्षा में पूछी जा सकती है, कोई दो राह नहीं है। इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना कि वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाने, सभी बातें खास है, महत्वपूर्ण है, आपके लिए ही है। हाँ, आपको आंसर भी चाहिए होगा तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करते हैं कि यह भी सही रहा होगा। कुछ बातें अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।